जान देनी पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे इंडिया के पीछे। खालिस्तानियों, अब हिंदुस्तान के सिखों की दहाड़ सुन लो। इंग्लैंड के अंदर जो हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे देश का झंडे का अपमान किया गया है कुछ शरारती लोगों ने, और सारे जो सिख हैं भारत से प्यार करते हैं और भारत को आज़ाद कराने के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें दिल्ली की है। भारतीय झंडे का अपमान करने पर सिख भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम खालिस्तानियों को उखाड़ फेंकेंगे। हम खालिस्तान के बिल्कुल खिलाफ हैं और मैं सिखों से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, ये वही तिरंगा है जिसने अफगानिस्तान से हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बिल्कुल सुरक्षित निकाल कर हिंदुस्तान पहुँचाए, जिसके लिए हम श्री नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं और सिखों से अपील करते हैं जो देश विदेशों में हैं, कृपया करके इस तिरंगे का अपमान करने से पहले आप ये जरूर सोच लेना कि ये वही झंडा है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे सुरक्षित हिंदुस्तान पहुँचाए। अब खालिस्तानियों की नींद तो जरूर उड़ जाएगी ये बयान सुनकर, लेकिन एक बार आपको बता दें क्यों गुस्से में आ गए भारत के सिख समुदाय के लोग। दरअसल भारत को तोड़ने का ख्वाब पाले हुए पाकिस्तान के रहमो करम पर पलने वाले खालिस्तानियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में तिरंगा का अपमान किया और यही वजह है कि अब भारत के सिख मैदान में उतर आए हैं और खालिस्तानियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सिख हैं वो भारत का अपमान कभी नहीं कर सकता। माना है हमारे देश के सारे सिख भाई हम इंडिया का साथ करते हैं और जो यूके जो ब्रिटिश हाई कमीशन जो लंदन के अंदर हुआ हम उसको कंडेम करते हैं और साथ ही साथ क्यों ब्रिटिश हाई कमीशन ने उसमें एक्शन नहीं लिया, हमने उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांग है जिन लोगों ने वो किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको जेल में डालना। भारतीय सिख कोई भी भारतीय सिख 99.99% कोई भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। वी आर इंडियंस। अब बाहर देश में यूके में कनाडा में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूके की गवर्नमेंट को वहां पर इंडियन एम्बेसी में प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी और ये गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और परिसर में पर्याप्त सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ और स्पष्ट कहा कि भारत में ब्रिटेन के सबसे सीनियर राजनयिक को समन किया जा रहा। हम लंदन के उच्चायोग में अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के एक्शन की निंदा करते हैं। ब्रिटिश सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब उच्चायोग में इस तरह का काम किया जा रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही क्यों बरती गई। ये सीधे तौर पर वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए यूके सरकार की उदासीनता को भारत अस्वीकार मानता है। ये उम्मीद की जाती है कि यूके सरकार इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाएगी। बता दें पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर शिकंजा कसने की गवाही शुरू हुई और यही वजह है कि भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई। ये दुनिया ने देखा कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया और तिरंगे का